हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब ये टॉपिक जो आज का है वो अलाउद्दीन खिलजी है, और इस टॉपिक को लाने का मकसद ये है कि क्योंकि अभी अभी इस पर कंट्रोवर्सी हुई है। रानी पद्मावती एक मूवी आ रही है दीपिका पादुकोण की, तो उस पर जो वहाँ जो संजय लीला भंसाली ने सेट लगाया था जयपुर में, वहाँ पे करणी सेना के साथ उनकी कुछ हाथापाई वगैरह भी होगी। और ये जो टॉपिक है इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन गया आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में। अभी एक एग्ज़ाम हुआ है उत्तराखंड पीसीएस का, वहाँ भी 2 क्वेश्चन हमारे अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड थे। तो शुरुआत करते हैं हम ये टॉपिक। जो अलाउद्दीन खिलजी का जो थे ये तुर्क थे, और इनका जो राज शासनकाल था वो जो शासनकाल था 1296 से 1316 तक। इनका ओरिजिनल नाम था अली गुरशस्प। अली गुरशस्प इनका ओरिजिनल नाम था। ये सेकंड रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के। और इन्होंने अपने चाचा जी जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, उनकी हत्या करके और सिंहासन पे कब्जा कर लिया था। इनके टाइटल थे सिकंदर सानी, यानी अपने आप को ये दूसरा सिकंदर कहते थे। ये यामिनुल खिलाफत यानी खिलाफत का नायब। और जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो इससे रिलेटेड है। जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, इन्होंने पद्मावत लिखी है, वो अवधी लैंग्वेज में। हालांकि जो इनका शासनकाल था वो था 1296 से 1316, लेकिन जो पद्मावत लिखी थी वो 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। तो उसमें इन्होंने जायसी ने लिखा है कि जो ये रानी पद्मिनी थी ये सिंघल देश की राजकुमारी थी। सिंघल देश के बारे में बताते हैं, ये 7 समुंदर पार कोई देश था। उस देश की राजकुमारी के बारे में राणा रतन सिंह जो मेवाड़ के राणा थे उन्हें पता लगा, और वो पता लगा एक ऐसे तोते से जो बोल सकता था। तो फिर कैसे उन्होंने उनसे शादी करी उसके बारे में बताया गया है। फिर जो ये उनकी सुंदरता की कहानी अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंची, तो उन्हें पाने के लिए फिर उसने क्या किया, मेवाड़ पे आक्रमण कर दिया, और कैसे उन्होंने छल से राणा को बंदी बनाया उसके बाद, ये सब कहानी है। और ये कहानी हालांकि जो उस समय के शासनकाल में जो थे, जैसे अमीर खुसरो इनके शासनकाल में थे, अमीर खुसरो या जियाउद्दीन बर्नी जो उस समय थे, उन्होंने नहीं बताई है बिल्कुल भी कि उन्होंने इस बात का मतलब कहीं भी जिक्र नहीं किया है। लेकिन उसके बाद जो ये कहानी है, ये हाइपोथेटिकल सी कहानी है, ये 1540 में पद्मावत जो बना था उससे रिलेटेड। तो हम शुरू करते हैं, लेकिन हमारा जो हम तैयारी करेंगे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। नेक्स्ट है इनके मिलिट्री कैंपेन। ये अपने आप को दूसरा सिकंदर भी कहता था। तो इसने बहुत कैंपेन किए हैं, मतलब बहुत लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। तो शुरू करते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि उसने जो मंगोल इन्वेजन हुआ था, मंगोलों के आक्रमण हुए थे, जैसे बैटल ऑफ जालंधर, कीली, अमरोहा, रावी, जो 4 बार मंगोलों के आक्रमण को ध्वस्त किया था। मंगोल मध्य एशिया की एक जनजाति थे, तो भारत पे आक्रमण करते रहते थे। और फिर इसने जो सबसे पहला आक्रमण किया वो गुजरात पे किया। गुजरात में 1297 में किया, लेकिन जो कब्जा किया वो 1299 में हुआ, जब वहाँ के जो किंग करणदेव थे उन्हें हरा दिया। इनके जो जनरल थे नुसरत खान और उलुग खान, इन्होंने हरा दिया। उसकी वाइफ थी करणदेव सिंह की, उसका नाम था कमला देवी, उसे कैप्चर कर दिया, और जो उसकी शादी फिर सुल्तान ने कर दी थी। फिर वो सुल्तान की मुख्य बेगम बन गई थी। और उस समय सोमनाथ टेम्पल और रुद्र महाल्या जो 2 टेम्पल थे उन्हें लूटा गया था। और मलिक काफूर ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर बन जाती है। ये मलिक काफूर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाद में इसका ये मतलब बहुत ही ज़्यादा काम आया था। वो अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण में कैंपेन हुए थे, तो मलिक काफूर को वहाँ पे दास बना लिया गया था। फिर नेक्स्ट है रणथंभौर, वहाँ का राजा हमीरदेव था। जलालुद्दीन इससे पहले भी 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने जो अटैक किया था, जो इसके चाचा जी थे
इस पे रणथंभौर पे वो फेल हो गया था कैंपेन। उसके बाद जो 1299 में फिर एक अटैक हुआ, वो भी हमीर देव ने रिपल्स कर दिया। लेकिन जो 1301 में जो हुआ था, फिर वो अलाउद्दीन खिलजी अपने आप गए और उन्होंने हमीर देव को मार के वहाँ पे कब्जा कर लिया था। फिर 1303 में जो मेवाड़ यानी चित्तौड़ है, वहाँ पे अधिकार कर लिया था, वहाँ के राणा रतन सिंह थे। 1305 में मालवा पे अधिकार कर लिया था 1305 में। वहाँ पे इनके जनरल जो आयनल मुल्क थे, उन्होंने वहाँ के राजा महालदेव को हरा दिया था। वो परमार डेंसिटी की थी और वहाँ से भी परमार डेंसिटी खत्म हो गई थी। फिर 1308 में मारवाड़ एक थे, वहाँ के राजा थे सातल देव, उन्हें हरा दिया था और वो भी मारे गए थे। और 1311 में जालोर में कन्नद देव थे, उन्हें मार के वहाँ पे भी अधिकार कर लिया था। ये सब उत्तर भारत में, वहाँ पे इन्होंने अधिकार कर लिया था। फिर जो शुरुआत होती है दक्षिण भारत की, वहाँ पे एक था देवगिरी का यादव वंश, वहाँ पे यादव वंश थे। तो वहाँ के जो रामचंद्र राजा राज करते थे, उन्हें मलिक काफूर, जो गुजरात की लड़ाई के बाद पकड़ लिया था इन्होंने, उसके नेतृत्व में एक सेना भेजी गई और मलिक काफूर ने उन्हें रामचंद्र को हरा दिया। लेकिन उनके दक्षिण के राज्य इन्होंने अपनी सल्तनत में नहीं मिलाए। उसमें क्या किया, जो दक्षिण के राज्य थे उन्हें उनका राज्य वापस कर दिया और उनसे पैसा वैसा ले लिया। ऐसे ही दक्षिण में एक राज्य था वारंगल, वहाँ पे काकतीय वंश था। काकतीय वंश के प्रताप रुद्र देव को हरा दिया था और वहीं से इन्होंने कोहिनूर भी प्राप्त किया था। ये भी मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ था। कोहिनूर वहीं से प्राप्त हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है होयसाला किंगडम था। होयसाला किंगडम, उसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। वहाँ भी मलिक काफूर ने 1311 में उसे हरा दिया। और माबर ये बिल्कुल साउथ में आ गया, वहाँ पे तमिल के राजा थे। ये इतना कैंपेन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। वहाँ पे पांड्या रूल थे, वीर पांड्या। और फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मतलब एग्जाम से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय ना मंगोल, जो उन्हें न्यू मुस्लिम भी कहते थे, हजारों की हत्या करवा दी थी। हजारों न्यू मुस्लिम जो मंगोल थे उनकी हत्या करवा दी थी। अलाउद्दीन टॉम और मदरसा कुतुब कॉम्प्लेक्स में सिचुएटेड है, कुतुब कॉम्प्लेक्स मेहरौली में। और इनके कोर्ट पोएट अमीर खुसरो थे, तोता हिंद भी कहते हैं इन्हें। और इन्होंने सात सुल्तानों का शासन देखा है। और उस समय जो टैक्स थे, वो टैक्स ये थे जक़ात, ये केवल मुस्लिमों से लिया जाता था। जिजिया, ये नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। खराज यानी ये लैंड टैक्स था, खेती पे। और करी ये घर पे था। और चरी यानी ये पशु के चराने पे था। और इन्होंने अलाई दरवाज़ा बनवाया है। सीरी फोर्ट वहाँ पे इनकी राजधानी भी थी सीरी, तो सीरी फोर्ट बनाया है इन्होंने। इनके जो महत्वपूर्ण कार्य थे, इनका जो जासूसी का नेटवर्क था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। इन्होंने लार्ज स्टैंडिंग आर्मी करी थी। उससे पहले क्या था कि उनकी आर्मी इतनी, मतलब जो आर्मी थी वो जब भी जरूरत होती थी वो इकट्ठा कर लेते, लेकिन उन्होंने लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बनाई और उन्हें नगद वेतन देना शुरुआत किया। और जो घोड़ों को दागने की प्रथा, ब्रांडिंग द हॉर्स, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करवाई। और लिक्विड यानी उन्होंने जो शराब थी उस पर बैन कर दिया था। उसके बाद इन्होंने दीवाने मुस्तक राज एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया रिवेन्यू कलेक्शन के लिए, रिवेन्यू यानी कर संग्रह के लिए। और एक अलग से एक शहना ऑफिसर की नियुक्ति करी। सेना था कि जिससे मार्केट में प्राइस कंट्रोल रहे। इतनी बड़ी सेना थी इसलिए प्राइस कंट्रोल करने के लिए। और 3 तरह की मंडी थी, एक तो फूड ग्रेन्स की यानी अनाज के लिए थी, एक क्लोथ्स घी शुगर के लिए थी, एक घोड़े और जो कैटल स्लेव के लिए थी। टैक्स इन्होंने बढ़ा के 50% कर दिया था। इन्होंने हौज खास बनवाया था। और फिर है उत्तराखंड पीसीएस में ना इसके 2 क्वेश्चन आए हैं, इसलिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि करंट में जो थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई इस वजह से क्वेश्चन आया कि किस सुल्तान ने अपना जो टैक्स रेवेन्यू था वो 50% से बढ़ा दिया था। तो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने 50% कर दिया था। और हॉर्स शू आर्क यानी घोड़े की नाल के आकार का जो सबसे पहले कहाँ पे यूज़ किया गया, ये शेप कहाँ पे यूज़ की गई है, तो जो ये की गई है अलाई दरवाज़ा में की गई है। फिर थैंक यू वेरी मच। Please subscribe our channel on YouTube, Integral Academy. Please subscribe, rate, comment. Thank you very much.